दोस्तों आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में जाने वाले दोस्तों एक विधायक जी को दोस्तों जनता ने भरपूर उनको सम्मान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सम्मान दिया है दोस्तों। बिहार के एक विधायक की कहानी है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये उस वक्त गए थे जब आरजेडी को इनकी जरूरत थी। फ्लोर टेस्ट हो रहा था और दोस्तों यानी कि आरजेडी के 3 विधायक थे, उन्होंने अपने अपने जो लोग थे उनकी जो रिहाई थी, उनके रिहाई के लिए जो उम्मीद 17 महीने डिप्टी सीएम रहते हुए दोस्तों तेजस्वी यादव ने पूरी नहीं की थी। दोस्तों उन लोगों की जो रिहाई थी, इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और दोस्तों इनको प्रसाद भी मिला था। लेकिन दोस्तों अब जो प्रसाद है वो भरपूर तरीके से बिहार की जनता ने उनको वापस नेताजी को दे रही है। दोस्तों आरजेडी के साथ इन्होंने जो बगावत की थी, आरजेडी के बागी विधायक को कैसे भारी पड़ा। और दोस्तों आज ये भी बताऊंगा कि आरजेडी से बगावत करने के बाद बीजेपी की गोद में बैठने वाले विधायक का आखिर क्या हाल कर दिया है जनता ने। घंटों तक उन्हें बंद कमरे में रखा है और दोस्तों जी तोड़ उनकी कुटाई की गई है। और दोस्तों एक एक खबर में आज आपको बताऊंगा कि एक विधायक जो कि अब ये सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी जो जिंदगी है उसका सबसे बेहतरीन फैसला ले लिया है, वो भी उछल कूद कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया है कि अब बिहार ऐसे उछल कूद करने वाले जो नेता हैं, किसी भी जो विधायक हैं, उनको पसंद नहीं करती है। और दोस्तों ये बीजेपी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों आपको तो पता है कि बिहार के अंदर अभी चुनाव आने वाले हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 महीने का ये टाइम निकल चुका है और जो सर्वे है वो भी मैंने अब आपको कई वीडियो में बताया भी था। और लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार बिहार के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमने ये भी बताया था कि कैसे लगातार तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों इसमें एक चीज निकलकर सामने आ गई है कि इनमें से एक विधायक थे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विधायक हैं। और दोस्तों हिंदुस्तान की खबर है, पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद से मारपीट, 8 घंटे बंधक बनाकर रखा, मरीज देखने गए थे वो। दोस्तों इसे सिर्फ ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक मामले को लेकर के हुआ है। दोस्तों दरअसल हाल ही में आरजेडी के जो विधायक थे भाई वीरेंद्र को लेकर बीजेपी माहौल बना रही थी कि देखो कैसा आदमी है, कैसा ये वो तमाम चीजें। अब दोस्तों जनता इनका जो एक एक विधायक है उसको चिन्हित कर रही है, मौका ढूंढ रही है और मौका मिलते ही दोस्तों इन्हें पूरी तरीके से कूट दिया जा रहा है। शुरुआत है वो चेतन आनंद से हो चुकी है। दरअसल दोस्तों ये चेतन आनंद ये बाहुबली किस्म के आदमी है, जेल में इनके पिता बंद है। दोस्तों चेतन आनंद को आरजेडी ने टिकट दिया और दोस्तों टिकट देने के बाद में जब ये विधायक बने तो लगातार एक दबाव था कि 70 में रहते हुए इसका फायदा उठा लिया जाए। 17 महीने की जो सरकार थी ये लगातार कोशिश करते रहे कि इनके जो पिता हैं जो कि जेल में है आनंद, उनको कैसे भी जेल से बाहर निकाला जाए। और बीजेपी बार बार कहती है कि जो माफिया है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की जो सरकार है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सम्राट चौधरी जो इनके ऊपर चीखते हैं। अब दोस्तों यही बिहार की जनता देखती है कि 17 महीने तक आरजेडी सत्ता में थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थी और आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद, और दोस्तों यही नहीं अनंत सिंह जो बाहुबली, उनकी जो पत्नी है आरजेडी की विधायक, ये जो तमाम जो लोग हैं जो आरजेडी के विधायक होते हुए सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद इन पर मेहरबानी तेजस्वी यादव ने नहीं की थी। 17 महीने में एक बार ये भी खबर निकल कर नहीं आई है अनंत सिंह या फिर आनंद मोहन जेल की सलाखों से बाहर आए हो। लेकिन जैसे ही ये सत्ता से आउट हुए, इन तीनों ने बगावत कर, अनंत सिंह की पत्नी और चेतन आनंद। अब उसके फौरन बाद ये खबर निकलकर सामने आ गई थी कि आनंद मोहन भी बाहर आ चुके हैं, इसके साथ साथ अनंत सिंह भी बाहर आ चुके हैं। एक बार नहीं 2-2 बार वो बाहर आ गए और ये तमाम चीजें थी वो निकल कर आ गई। तो बिहार की जनता यहाँ पर समझ रही है कि ये बार बार कहते हैं कि जंगल राज है, ये है या वो है, ये सब बिहार में बीजेपी की वजह से हुआ है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं। लेकिन जो बगावत की आरजेडी के साथ में, वो कैसे इनके साथ में भारी पड़ रही है। अब दोस्तों पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, मामला सामने आया पटना एम्स में मारपीट का। दोस्तों हुआ ये है इनके साथ में बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद से पटना एम्स में गार्ड और जूनियर डॉक्टर के साथ विवाद का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इस बीच उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की हुई, आधे घंटे तक कमरे में बंधक बनाए रखने की भी खबर है। इस मामले में फुलवारी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है कि इनके बेटे को कूट दिया गया है। ये है दोस्तों वो चेतन आनंद की जो स्थिति है वो क्या हो गई है। हुआ ये था दोस्तों, यहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ मरीज से मिलने गए थे और अस्पताल के गार्ड के साथ विधायक हो गया है समर्थकों के साथ, और जिसके बाद ये मामला आगे बढ़ गया। अब खुद दोस्तों यहाँ पर अंदाजा लगा लीजिए कि इनके जो हालत है वो आखिर अब क्या हो चुकी है। फ्लोर टेस्ट के वक्त दोस्तों इन्होंने दगा दे दिया था। और चेतन आनंद ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक घूमते फिरते मिल जाते हैं दोस्तों, ये कई लंबे समय के बाद में ये अंडरग्राउंड थे और दोस्तों अस्पताल में किसी अपने रिश्तेदार को देखने के लिए गए थे कि जनता बागियों को कितना पसंद कर रही है। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर
जीतने वाले दोस्तों चेतन आनंद के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था जब तक वो आरजेडी के साथ बने हुए थे, यानी कि उनके साथ थे उनकी पार्टी में। लेकिन जैसे ही उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा वैसे ही उनके जो दिन हैं उल्टे वो शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप जाकर सर्वे देखेंगे तो दोस्तों उसके अंदर सर्वे आखिर क्या कहते हैं। सर्वे के अंदर पता यह भी चलता है कि बिहार के अंदर बीजेपी का जो एक नेता ऐसा नहीं है जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद किया जा रहा हो। दोस्तों ये पहला सर्वे है। और दोस्तों इस बार बिहार के अंदर जो बीजेपी की हालत है वो बहुत खस्ता हो चुकी है। अब हालत भी, बल्कि बीजेपी को समर्थन देने वाले जो विधायक हैं उनकी भी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। दोस्तों आप चेतन आनंद की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, चेतन आनंद से किसी बदतमीजी नहीं की आज तक। और दोस्तों अब ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं, ये लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है। एक ऐसे चेहरे को वो देखना पसंद नहीं करते हैं अब जो अपनी ही पार्टी का सम्मान नहीं करता, उसको दगा दे सकता है, जो लगातार अपने पिता को छुड़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए उस पार्टी के अंदर बना हुआ था और ऐसी पार्टी के साथ अब जाकर बैठ गया है जिसे बिहार की जनता पसंद ही नहीं करती। तो दोस्तों ये जो नतीजे हैं ये आने शुरू हो गए हैं, कैसे चेतन आनंद को पटना एम्स में पीट दिया गया। अब यही बड़ी वजह सामने आ रही है कि लोगों का गुस्सा ये है कि उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी में चले गए अपने फायदे के लिए ही। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतने ही। आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक मिलता हूं अदर वीडियो में। जय हिंद।